दोस्तों हंस दलाल मेरे एक फ्रेंड है, एक वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशनिस्ट है और अगर आप इनकी स्टोरी और गहराई से जानेंगे तो आपको इनसे प्यार हो जाएगा। इनके करियर की शुरुआत हुई थी बॉलीवुड में एज अ साउंड इंजीनियर और एक दिन किसी नेशनल पार्क में उनकी मुलाकात हुई एक टाइगर से। उनके लाइफ में एक टाइगर साइटिंग हुई थी और वो कहते हैं कि उस साइटिंग के बाद उनका दिमाग ही खिसक गया, उनकी लाइफ बदल गई। उन्होंने अपना पहला वाला करियर, अपना साउंड इंजीनियरिंग करियर छोड़कर वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन का करियर अडॉप्ट किया। आज वो ताड़ोबा फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं एज अ वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशनिस्ट। जानवरों के बारे में और फॉरेस्ट के बारे में ये बहुत कुछ जानते हैं और इनकी भी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस कहानियाँ हैं। ये है एक बहुत ही क्यूट एपिसोड ऑफ द रणवीर शो हिंदी। इस इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनके नॉलेज की तरह है। एंजॉय हंस दलाल ऑन द रणवीर शो हिंदी। हंस दलाल, रियल लाइफ मोगली, द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप एक ऐसे इंसान हो जिनके पास बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ स्टोरीज हैं। तो आपकी स्टोरी जानने से पहले मैं आपको एक वाइल्ड लाइफ स्टोरी के बारे में पूछना चाहूँगा। अगर आपने सारे अपने मेमोरीज को स्कैन किया तो सबसे भयानक वाइल्ड लाइफ स्टोरी क्या है? एक बार हम लोग सफारी पे गए थे, जंगल में सफारी करने गए थे। हाँ और ऐसा एक्चुअली भयानक नहीं, ये काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है। हाँ तो हम लोग, मैं ऐसे जीप में बैठा था, पीछे की सीट पे मेरे बाजू में एक गाइड बैठा था। और हमारे जिप्सी से वो मौसम ही ऐसा था, मार्च का टाइम था, तो बेर के फल गिरते रहते। हाँ तो बेर के पीठ के नीचे भालू हमेशा मिलते हैं। हाँ। तो हम लोग भालू देखने गए थे। हम्म। तो मैं बैठा था जिप्सी में, भालू सोया था। और दूसरा एक भालू आया मेरे बाजू में, ऐसा गाइड बैठा था। तो भालू आया ना, वो मतलब इतना नजदीक भी नहीं लेकिन इतना दूर भी नहीं था गाड़ी से। एक झटके में वो गाइड ना साला मेरे गोद में आके बैठ गया, बोलते डर लग रहा है सर। तो मैं सोचा, फिर मैं बोला हट, तो गाइड कैसे बना? मतलब अगर गाइड डरेगा तो टूरिस्ट तो डर ही जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते रहते। भालू जंगल के सबसे डेंजरस प्रेडेटर होते हैं। हाँ, मतलब भालू का क्या है ना, जो टाइगर रहता है, बाघ जो रहता है या तेंदुआ रहता है ना, वो थोड़े बहुत प्रिडिक्टेबल है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अब ये करने वाला है, वो करने वाला है। हाँ, मतलब 90% ऑफ द टाइम वो हमें अवॉइड करते हैं। जो बिग कैट्स है, जैसे कि बाघ हुआ, तेंदुआ हुआ, वो हमें 90% ऑफ द टाइम अवॉइड करते हैं। लेकिन भालू का कोई भरोसा नहीं। मतलब भालू से ज्यादा डर लगता है, टाइगर से कम डर लगता है जब आप जंगल में घूमोगे तब। तो भालू तो बहुत ही फाड़ देता है, जानवर है। एक ही झापड़ में पूरा चेहरा आपका निकाल देगा, एक ही झापड़ में। ये आपने देखा है खुद? मैंने अटैक होते हुए नहीं देखा है, लेकिन अटैक होने के बाद में विक्टिम को देखा है। मतलब एक आदमी को, एक पूरा इंसान फाड़ देता है यार, पूरा मतलब यहाँ से लेके पूरा चमड़ी यहाँ तक ऐसा निकल जाता है, आंखें बाके निकल जाते हैं एक ही झापड़ में। तो बहुत ही डेंजरस रहते हैं भालू। अभी आप कितने सालों से जंगल में रह रहे हो? 2009 से। मतलब कुछ 12 साल हो गए। 2009, अभी आप गिनती करो, मैं तो मैथ्स में बहुत वीक है। नहीं, 12 साल हुए हैं। और उसके पहले आप एक साउंड इंजीनियर थे। हाँ, बॉम्बे में आपने बॉलीवुड मूवीज पर भी काम किया है। हाँ, दिल चाहता है पर काम किया है थोड़ा बहुत। ओके, बट ऐसे मेन स्ट्रीम मूवीज पर काम किया। मूवीज पे काम किए, कुछ इंडिपेंडेंट एल्बम्स पे भी काम किया। क्रेजी। तो ये आपकी जंगल की स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? तो मैं 2007 दिसंबर में मैं अपने अंकल, मेरे चाचा के साथ में कान्हा गया छुट्टी के लिए। और तब मुझे पता नहीं था कि इंडिया में टाइगर रिजर्व्स है, जंगल है, इतने सारे जानवर है, कुछ नहीं पता था मुझे।
और मैं बचपन से ही मैं माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग ये सब में था, तो नेचर से तो एक लगाव था ही, लेकिन वाइल्ड लाइफ का कुछ आइडिया नहीं था मुझे। और फिर मैं ऐसे हॉलीडे के लिए खाना खाया और वहाँ पे मैंने 5 सेकंड के लिए एक बाघ को देखा, और वो 5 सेकंड में मेरा पूरा जिंदगी पलटी हो गया। क्या हुआ था? मैं क्या हुआ था मतलब मैंने टाइगर को देखा 5 सेकंड के लिए और मतलब थोड़ा मुश्किल है एक्सप्लेन करना, अंदर से फीलिंग आई। फिर मेरा मन नहीं लगा स्टूडियो में। उसके बाद तो मैंने 1 साल के बाद स्टूडियो वूडियो बंद करके मैं गया रणथंभौर टाइगर बचाने, और वहीं से और वही मैं करते आ रहा हूँ अब तक। और अब आप ताड़ोबा फॉरेस्ट में हाँ, हो। ताडोबा तो टाइगर रिजर्व में रहता हूँ। अब रणथंभौर में भी रहे हो, ताड़ोबा में भी रहे हो, और आई नो कि आप मेरे एक दोस्त हो, आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी करते हो। आप बॉम्बे से डायरेक्टली लद्दाख ड्राइव करके जाते हो। आप हाँ बहुत ही एडवेंचरस हाँ, इंसान वो हो। है, वो एक शौक है, मतलब पागलपंती है वो एक तरीके का। गाड़ी में बैठ के 5 दिन गाड़ी चलाना, लद्दाख जाना या स्पीति जाना। फिर मैं लास्ट ईयर गाड़ी लेके बॉम्बे से कॉर्बेट गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, मतलब 2019 में, 2020 में नहीं, 2019 में। तो मैं ऐसे ऐसे पागलपंती करते रहता हूँ। क्रेजी। मैं ये डेफिनेटली जानना चाहता हूँ कि इंडियन फॉरेस्ट की अगर एनिमल्स की बात की जाए तो स्पेशल चीज़ क्या है जो बाकी इंटरनेशनल फॉरेस्ट में नहीं पाई जाती है? नहीं, ऐसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट भी बहुत ही अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट है हमारे यहाँ। जैसे कि जैसे कि बहुत अलग अलग लैंडस्केप्स है। जैसे अभी आप लद्दाख की बात करोगे तो लद्दाख में स्नो लेपर्ड्स है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते, खाली हिमालय में मिलते हैं। उससे थोड़ा नीचे आओगे तो टाइगर्स मिलेंगे, कॉर्बेट है, काजीरंगा है, यहाँ सब में टाइगर्स है। 90% ऑफ इंडिया में टाइगर टेरिटरी है। फिर अगर आप आसाम की बात करोगे या नॉर्दर्न यूपी की बात करोगे तो वहाँ पे राइनोज भी है जो कहीं और मिलते नहीं है। गुजरात जाओगे तो गिर है, गिर में लायंस है, अगेन एशियाटिक लायंस जो सिर्फ गिर में मिलते हैं। अफ्रीका के लायंस अलग लायंस है, गिर के लायंस अलग लायंस है। आपने देखा है कभी गिर लायन? हाँ, गिर के लायन को मैंने देखा है। कैसे रहते हैं वो? मतलब पतले सुकड़े रहते हैं। नहीं, पर वो भी बहुत डेंजरस होते हैं। हाँ, बहुत डेंजरस तो होते हैं लायन। बिग कैट्स आर ऑल डेंजरस। बिग कैट्स के बारे में कुछ बता दो हंस। मैं ये डेफिनेटली एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है कि हज़ारों साल पहले पूरे एशिया में बिग कैट्स पाए जाते थे। हाँ, पर स्लोली एशियन लैंडमास में उन्हें मारा गया और अभी सिर्फ इंडिया में उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इंडिया में भी कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे इंडिया का मैप को तो बिग कैट्स जो है पहले पूरे इंडिया में मिलते थे, जैसे कि आपने कहा पूरे एशिया में मिलते, पूरे इंडिया में भी मिलते थे। लेकिन अभी वो सिर्फ कुछ कुछ पॉकेट्स में पाए जाते हैं जहाँ पे जंगल है। और क्या है ना, बिग कैट्स की खासियत क्या है ना, बिग कैट्स आर इंडिकेटर स्पीशीज। मतलब अगर जंगल में बाघ है या तेंदुआ है, एपेक्स प्रेडेटर जिसे बोलते हैं, टॉप ऑफ द फूड चेन, जो बाकी सारे एनिमल्स को खाता है या खाता है, और जो भी है टॉप ऑफ द फूड चेन जिसे बोलते हैं। तो अगर एपेक्स प्रेडेटर प्रेजेंट है मतलब कि पूरा इकोसिस्टम हेल्दी है। ओके। ये क्योंकि वो बाकी सारे जानवरों की पॉपुलेशन कम रखते हैं। कम रखता है, तो वो घास ज्यादा नहीं खाएंगे हर्बीवोर्स। तो ग्रास जो है वो पानी को, जो बरसात गिरती है वो बरसात को पकड़ के रखता है, घास पकड़ के रखता है। अगर हिरन की संख्या बढ़ गई तो वो सारा घास खा लेंगे। फिर जब बरसात होगा कुछ पकड़ेगा नहीं, सारा फ्लैश फ्लड में चला जाएगा नीचे। तो जो है ये सारा चीज मेंटेन करता है टाइगर या लेपर्ड, जो भी एपेक्स प्रेडेटर है उस जंगल या उस इकोसिस्टम का। टाइगर और लेपर्ड के बीच फाइट होती है? हाँ, काफी बार होती है। आपने देखी है?
हाँ मैंने एक बार देखी है। हाँ टाइगर तो लेपर्ड को जान से मार देगा ना। हाँ, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि जो मैंने देखा ना वो बड़ा अजीब, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि लेपर्ड जो है, एक 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 चीज है जो हमें समझनी चाहिए कि दो टॉप प्रेडेटर्स कभी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे आर ऑलवेज कॉम्पिटिशन फॉर वन अनदर बिकॉज दे किल द सेम प्रे। हम्म और जो बच्चे हैं, अभी लेपर्ड टाइगर के बच्चों को मारेगा, हम्म क्योंकि बड़ा होके वही बच्चा उसको मार सकता है। और लेपर्ड को ये पता रहता है। हाँ, लेपर्ड को ही पता रहता है, तो वो टाइगर के बच्चों को मार देगा चांस मिला तो। हम्म और टाइगर भी लेपर्ड के बच्चों को मारेगा, क्योंकि उसके बच्चों के लिए खाना का कंपटीशन होगा। हम्म तो टू एपेक्स प्रेडेटर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट बेसिकली। तो जब मैं एक बार जंगल में गया था, रणथंभौर की बात है, राजस्थान में, तो लेपर्ड पेड़ पे बैठा था और ये टाइगर एकदम शांति से आया और पेड़ के नीचे सो गया, मतलब नाटक कर रहा था सोने की। तो अभी लेपर्ड तो नीचे नहीं आ सकता क्योंकि नीचे टाइगर बैठा है। तो लेपर्ड ऊपर बैठा रहा, 1 घंटा 2 घंटे बैठा रहा, फिर उसको झोंके लगने लगे ऐसे, मतलब आई गेस कंटाला आ रहा होगा उसको, तो उसको झोंके लगने लगे। तो जैसे ही झोंके लगने लगे ना, वो टाइगर एकदम से उठ आवाज किया, रोर किया। तो वो लेपर्ड थोड़ा स्टार्टल होके गिर गया नीचे। फिर टाइगर ने जाके उसको पकड़ा और मार दिया। मार दिया हाँ, मार अडल्ट दिया। लेपर्ड को। हाँ, वाओ। अरे इट्स वेरी इजी, मतलब उनके लिए काफी आसान है लेपर्ड को मारना, क्योंकि अगर आप देखें ये आसान, मतलब एकदम आसान भी नहीं है, वो चांस भी मिलना चाहिए उससे। लेकिन अगर लेपर्ड जो है, तेंदुआ जो है, वो 50 किलो 55 किलो का जानवर है। टाइगर जो है वो 150-200 किलो का जानवर है। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट इफ द टाइगर कैचेस अ लेपर्ड टू किल इट। हमारे एक कॉमन फ्रेंड है मनीष पांडे जी। हाँ, उन्होंने मुझे पांडे बाबा। आपके बारे में एक चीज बोली थी पांडे बाबा जी ने कि क्या? आपके जितना और किसी को टाइगर्स के बारे में नहीं पता। नहीं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने टाइगर्स पे पीएचडी किया है। हाँ, पर आप ऑन ग्राउंड। मैं तो एक्सपीरियंस से जितना भी मैं इकट्ठा कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी लोग हैं इस दुनिया में। आपके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज कह देता हूँ, आप करेक्ट करो अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो। बोलिए। पांडे जी ने ये कहा था कि आपका जो अभी का घर है वो एक्चुअली जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर है। तो ये पहले समझा दो कि कोई भी नेशनल पार्क में वो डिवीजन कैसे होती है, कि टूरिस्ट कहाँ जा सकते हैं और असली फॉरेस्ट क्या होता है, कितने परसेंटेज का रहता है, और आपका घर कहाँ है फिर। तो अगर आप बात करें फॉरेस्ट की, इंडिया में फॉरेस्ट का जो बाइफर्केशन है वो सबसे ऊपर है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व मतलब क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जिसे बोलते हैं, उसे टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया था, जहाँ पे टाइगर्स है, टाइगर्स के लिए प्रे है, वाटर है। टाइगर को जिंदा रहने के लिए जो भी लगता है उस जंगल में वो है, तो दैट इज क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एंड दैट is declared as a tiger reserve in most cases. Okay, now tiger reserve में जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन सबसे हाई लेवल का प्रोटेक्शन रहता है, मतलब फॉरेस्ट गार्ड्स, मॉनिटरिंग भी एकदम हाई लेवल का होता है। तो कोई अंदर आसानी से घुस नहीं सकता बिना परमिशन के। अगर आप घुसे पकड़े गए तो फिर फटके पड़ते, बहुत जोर के फटके पड़ते कभी कभी। फिर उससे एक लेवल नीचे जाएंगे तो नेशनल पार्क आता है। नेशनल पार्क इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, बट द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज नॉट लाइक अ टाइगर रिजर्व। और जो टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व में गांव कम है। जैसे टाइगर रिजर्व में भी दो बाइफर्केशन है। एक है कोर जोन विच इज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वहाँ कोई नहीं जा सकता, मतलब वहाँ जाते हैं, सफारीज भी होती है, लेकिन जो कोर जोन है उसमें कोई गांव नहीं रहते। जो भी गांव थे उन्हें हटाया गया है, और जो भी गांव, 1-2 गांव जो अभी बचे हैं उन्हें भी रिलोकेट करने का प्रोसेस चालू ही है ज़्यादातर।
लेकिन रीलोकेट करने को भी काफ़ी वक्त लग जाता है. तो it's not easy and not a quick process. It's a long drawn process and a difficult process. फिर बफर जोन जो है इट्स बेसिकली अ बफर बिटवीन द कोर एंड ह्यूमन हैबिटेशन. मतलब गांव और जंगल के बीच. ना मतलब शहर या हाँ समझ. टाउन, स्मॉल टाउन. टाउन या गांव या ह्यूमन सेटलमेंट्स. हम्म. लेकिन बफर जोन में है जो है वहाँ पे उसके अंदर भी गांव है लेकिन कम गांव है. ओके. गांव बहुत कम है, छोटे छोटे गांव है, आदिवासी के गांव है, ट्राइबल विलेजेस है. तो और क्या है कि ये जो ट्राइबल्स इंडिया, हमारे जो ट्राइबल्स हैं वो तो पिछले हजारों साल से जंगल में गिरे हैं. हम्म. तो उन्हें पता है कि क्या रिस्क है, कैसे जीना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. उनके तो खून में है बहुत जंगल. तो उनके खून से तो निकाल नहीं सकते जंगल. हम्म. फिर नेशनल पार्क से एक लेवल नीचे जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है. हम्म. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी जानवर है लेकिन गांव भी थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं. हम्म. ह्यूमन इंटरफेरेंस थोड़ा ज्यादा रहता है. फिर उससे एक लेवल और नीचे गए उसे टेरिटोरियल फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं जिसमें बहुत सारे गांव है, जानवर कम है. और आपका घर कहाँ है इस पूरे स्पेक्ट्रम में? मेरा घर जो है वो बफर जोन में है हम्म. और कॉल जोन के काफी नजदीक है. आपके घर के आसपास आपने एक फेंस बनाई है. हाँ. और हमारे एक कॉमन फ्रेंड ने ये मुझे बताया था कि फेंस के एकदम बाहर एक टाइगर रहता है, टाइग्रेस रहती है. हाँ मतलब अभी आप जंगल में रहोगे तो आसपास तो जानवर आएंगे ही. तो कभी कभार आ जाती है टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग्स भी आए कभी मेरे घर के पास. वाइल्ड डॉग्स के बारे में कुछ बता दो, क्योंकि लोगों को लेपर्ड और टाइगर के बारे में पता है पर ये नहीं पता कि जंगल का एक बहुत डेंजरस क्रीचर वाइल्ड डॉग होता है. घूल कहते हैं ना. ढोल सॉरी, घूल भूत होता है. ढोल. नो तो वाइल्ड डॉग्स जो है वो काफी डेंजरस और काफी विशेष है. लेकिन कुदरत ने उनको भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है कि ये जो है ना, जैसे टाइगर, लेपर्ड, जो आप बिग कैट्स की बात करोगे उनका मसल जो है वो बर्स्ट एनर्जी के लिए, स्टैमिना कम है उनमें. मतलब टाइगर 100 मीटर दौड़ेगा फिर थक जाता है. फिर उसे 3-4 घंटा बैठना पड़ता है. जो वाइल्ड डॉग्स है वो स्टैमिना वाले जानवर है, लाइक वुल्व्स. वो लोग दौड़ दौड़ के अपने शिकार को थका के फिर पकड़ते हैं. और जो है वो रुकते नहीं है शिकार मरने के लिए. वो दौड़ते दौड़ते ही ऐसे निचोड़ के, मतलब दे स्टार्ट ईटिंग द एनिमल व्हाइल दे चेसिंग इट. मतलब एनिमल मरा भी नहीं है. हाँ, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ज्यादा खाने के लिए, क्योंकि वो छोटे हैं साइज में. तो अगर टाइगर, लेपर्ड कुछ भी आ गया तो उनको अपना शिकार छोड़ना पड़ेगा. क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते अकेले टाइगर के सामने या लेपर्ड के सामने. उनकी साइज क्या होती है? जो मतलब शहर के कुत्ते होते हैं उतनी साइज होती है? नहीं, दे आर द साइज ऑफ अ जर्मन शेफर्ड. ओके, थोड़े से बड़े होते हैं. थोड़े से मतलब अपने गांव रास्ते के कुत्तों से थोड़े से बड़े होते हैं. बट दे आर डिफरेंट आल्सो. मतलब अलग साइज के होते हैं. अलग बिल्ड स्ट्रक्चर ही अलग रहता है उनका. तो हंस, क्योंकि आप एक वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशनिस्ट हो, आपने एक्चुअली बहुत पास से एनिमल अटैक्स देखे हैं ह्यूमंस पर? कोई भी एनिमल अटैक्स? हाँ, मैंने अटैक्स देखे. मतलब मैंने आंखों के सामने अटैक नहीं हुआ है बट लेकिन मैं कभी कभार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद करता हूँ. ऐसे जो एनिमल्स ह्यूमंस पे अटैक करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना या ट्रैक करने में कभी कभार मैं मदद कर लेता हूँ. तो उस वक्त मैंने हाफ ईटन ह्यूमन बॉडीज देखे हैं, हाफ ईटन ह्यूमन बॉडीज उठाए भी हैं, पोस्टमार्टम के लिए लेके भी गए हैं. पर मतलब एनिमल्स हाफ ईट क्यों करते हैं? पूरी बॉडी खत्म क्यों नहीं करते? हाफ ईटन मतलब 90% ऑफ द टाइम तो हाफ ईटन मतलब 1-2 बार हाफ ईटन मिला. 99% ऑफ द टाइम तो जो टाइगर है वो आदमी को मार के खाता भी नहीं है. ये मैंने नोटिस किया है. सिर्फ मार देता है? सिर्फ मार के चला जाता है. क्यों? लॉजिक क्या है इसका?
लॉजिक मतलब या तो मिस्टेक इन आइडेंटिटी या क्यूरियोसिटी कि आदमी जंगल में चला गया और उस पैदल चला गया और उसके सामने एकदम सडनली आ गया, तो एक सेल्फ डिफेंस में या क्यूरियोसिटी में वो मार देता है, लेकिन वो मतलब खाए 90% ऑफ द टाइम तो खाता भी नहीं है, जो मैंने नोटिस किया है। या कभी कभार टाइगर्स खेत में निकल आते, वाइल्ड बोर चीतल को फॉलो करते करते, तो आदमी अगर उसके सामने आ जाता है तो एक एक्सीडेंटली उसको मार देता है। लेकिन हम जो है हम उनके मेन्यू पे है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि टाइगर्स जो है, टाइगर्स या जो भी प्रेडेटर्स है, उन स्पेशली टाइगर्स को बिग प्रे लगता है। मतलब 400-500 किलो का सांबर डियर या 900-1200 किलो का इंडियन घोर या 100-200 किलोज का चीतल चल जाता है। लेकिन जो विलेजर्स है वो तो हार्डली 60 किलोज के 60 किलोज में से 60 किलो में से तो एटलीस्ट 30-40 किलोज तो हड्डियां ही होंगी। तो मटन कितना है हमारे पे, तो खाएगा हमें। पर ये जो बिग कैट्स होते हैं इनका भी दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है। अरे बहुत ही ज्यादा, मतलब यू नो देयर इज अ कहावत कि यू कैन आउटस्मार्ट अ डॉग बट यू कैन नेवर आउटस्मार्ट अ कैट। ये समझा दो, बिग कैट्स के पर्सपेक्टिव से ये समझा दो। मतलब तुम अभी घर पे भी जो बिल्ली रहती है या कुत्ता रहता है, तुम कुत्ते को थोड़ा हड्डी बड्डी दिखाओगे वो आ जाएगा, वो उसको पता नहीं चलेगा। अगर तुम उसे इंजेक्शन या कुछ भी करने वाला, आ जाएगा खुशी खुशी। आप बिल्ली को सेम चीज करो, बहुत मेहनत लगता है वो बिल्ली को लाने में ना। कुत्ते को बना सकता है, बिल्ली को नहीं बना सकता है, सिंपल सी बात है यार, लॉजिक। पर बिग कैट्स पर ये चीज कैसे अप्लाई होती सेम है? बिग कैट स्मॉल कैट सेम थिंग। पर मतलब आप बिग कैट्स को भी इंजेक्शन मारते हो एज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट? हाँ मतलब मैं नहीं मानता, डिपार्टमेंट मारता है। लेकिन लेकिन देखो, कभी कभार ना एक टाइगर को पकड़ने को या ढूंढने में भी ऐसा नहीं कि आसानी से मिल जाता है। कभी कभी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत सारा महीने लग जाते कभी कभी एक करने में, एक टाइगर को पकड़ने में कभी कभार बहुत सारे महीने भी निकल जाते हैं, क्योंकि जंगल भी घना है और दे आर मास्टर ऑफ कैमोफ्लेज, दे नो हाउ टू हाइड देमसेल्व्स। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग जंगल में जा रहे हैं और हमारे से 3 फीट भी नहीं दूर टाइगर बैठा है और हमें पता भी नहीं चलता कि टाइगर बैठा है या लेपर्ड बैठा है। आपके साथ ये हुआ है? बहुत बार, बहुत ही बार हुआ है। ये आप स्टोरीज थोड़ी शेयर कर सकते हो? कुछ ऐसी एक कोई स्टोरी। हाँ तो सफारी की बात करें तो मैं कुछ लोगों के साथ सफारी पे गया था और हम लोग एक पुलिया पे रुके थे यार। एक छोटा सा नाला था जंगल के अंदर, उस पर एक छोटा सा पुलिया है। हम वहाँ पे रुके और वहाँ अलार्म बंदर और हिरन अलार्म कॉल दे रहे थे। और जब बंदर और हिरन अलार्म कॉल देते मतलब कि श्योरली कोई ना कोई प्रेडेटर है यहाँ। हम लोग उसी स्पॉट में 2 घंटे के लिए रुके थे। अलार्म कॉल चालू है, कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे ही हम निकले ना, हमारे पीछे की गाड़ी ने बताया 2 मिनट के बाद हम जो पुलिया पे थे ना, वो पुलिया के नीचे से टाइगर आ गया रास्ते पे। मतलब पूरे 2 घंटे वो वहीं हमारे नीचे बैठा था और हमें पता भी नहीं था। पर टाइगर्स ह्यूमंस के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्यों आपने टाइगर्स को इतना ज्यादा स्टडी किया है? ह्यूमंस के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, आई टेल यू वन थिंग, कोई भी जानवर हो, वाइल्ड एनिमल हो, they are more scared than us than we are of them. वो हमसे डरते हैं। हम जितना उनसे डरते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा वो हमारे से डरते हैं। और इसीलिए देखो, हर एक इंसान में और हर एक जानवर में यार, there is the thing,
fight or flight response. हम्म So that kicks in. So now, depending on the nature of the animal, it'll either avoid us and run away, or it'll attack us. मतलब या तो भाग जाएगा या तो अटैक करने हाँ, आएगा। वो हमारे में भी है ना, हम्म फटती है तो हम लोग भी या तो भाग जाते हैं या तो अटैक करते हैं, राइट? सेम ही उनका है यार। और वो हमसे हमसे कई गुना ज्यादा डरते हैं जो हम उनसे डरते हैं। पर आपने कभी देखा है कोई एनिमल अटैक सामने से, एनिमल डर गया और फिर अटैक करने आया है? हाँ, वाइल्ड बोर के साथ देखा है। वाइल्ड बोर के बारे में बताओ। वाइल्ड बोर की साइज कितनी होती है? वाइल्ड बोर काफी बड़े होते हैं, मतलब जो हमारी गाय होती है यहाँ शहरों में, नहीं, गाय बहुत बड़ी है, उससे कम? उससे कम। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? इंडिया में ना ह्यूमन डेथ्स, जो इंसान वाइल्ड लाइफ के प्रति, मतलब वाइल्ड लाइफ की वजह से जो इंसान मरते हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा जानवर रिस्पॉन्सिबल होगा तुम्हारे हिसाब से? तुम बोलोगे टाइगर लेपर्ड ना। वाइल्ड बोर्स किल मोर पीपल इन इंडिया देन एनी अदर एनिमल। वो कैसे मारते? पर देखो, टस्क उनके हाथी जैसे, सिंग, हाथी के जैसे दांत निकलते हैं ना बड़े, ऐसे उनके भी है, लेकिन इतने बड़े नहीं हाथी जितने। लेकिन और वो लोग तुम्हारे तरफ दौड़ के तुम्हें उठा लेंगे, मतलब बहुत ही पावरफुल जानवर है वो है। मतलब अगर वाइल्ड बोर खड़ा होगा तो उसकी इतना बड़ा तो होगा मेल, 3.5 फुट का, 4.5 फुट का। और लंबे भी है, काफी पावरफुल है। एक बार एक टाइग्रिस थी जो मर गई, उसे वाइल्ड बोर ने मारा। हाँ, कैसे? मतलब वाइल्ड बोर ने टाइग्रेस को मारा था? हाँ, यही इसी टेक्निक से? नहीं, इसी टेक्निक से। हाँ, वो क्या हुआ कि हमने नहीं देखा, लेकिन पोस्टमार्टम के वक्त हमने अंदाजा लगाया कि जो टाइग्रिस थी वो हंट करने की कोशिश किया होगा, वाइल्ड बोर साइड से आके उसको मारा, साइड से आके उसको यहाँ पे मारा। लेकिन वो टाइग्रिस ने वाइल्ड बोर को मार के आधा खाया और फिर खुद मर गई। वाह। फिर जब पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि उसके लंग्स में 2 पंचर वुंड थे जो टस्क से ही हुए होंगे। वाह। जिस फॉरेस्ट में आप हो, ताडोबा, वो एक टाइगर फॉरेस्ट माना जाता है, टाइगर रिजर्व या टाइगर रिजर्व माना जाता है। वहाँ एक बहुत ही लेजेंडरी टाइगर है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, जिसका नाम है मटकासुर। उसके बारे में कुछ बता। मटकासुर तो अभी हट गया। अच्छा, मतलब ऑफ हो गया? ऑफ नहीं हो गया, वो ही लेफ्ट द कोर टेरिटरी, नाउ ही इज मूव टू द बफर, क्योंकि एक नया टाइगर ने उसको हकाल दिया वहां से। नए टाइगर का नाम क्या है? नए टाइगर का नाम है रुद्रा। वो उससे भी बड़ा है? मतलब बड़ा नहीं, बड़ी यंग। अच्छा, मतलब स्पीड ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। तो मटकासुर के बारे में थोड़ा बता दो पहले, और फिर रुद्रा के बारे में बता। मटकासुर इज लाइक, क्या बताऊं मटकासुर? उसकी साइज कितनी है? उसकी साइज बड़ी है। 800 किलो? नहीं, 800 किलो नहीं है। फिर अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितना किलो है, लेकिन इज वन ऑफ द बिग बॉयज ऑफ ताडोबा। वन ऑफ द बिग बॉयज। याद है? मैंने सुना था कि ये वन ऑफ द ऑल टाइम बिगेस्ट टाइगर्स था। No, that was Vagdo. वागदो, ओके। That Vagdo was one. At one point, they used to say Vagdo was the biggest tiger in Asia, and he lived in Tadoba, and he was a beast. Like he was a monster. वागदो की कोई स्टोरीज बता दो। वागदो का सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना, वो पहला टाइगर था जो बच्चों के, अपने खुद के बच्चों के साथ टाइम बिताता था। मतलब टाइगर्स बिताते होंगे, लेकिन he was the first one to be noticed spending time with his cubs and his mates even after mating. पहले माना जाता था कि टाइगर से मेट करके चला जाता है मेल, बच्चों को फीमेल ही बड़ा करती है और सब, मेल का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन वागदो को देखने के बाद में वो पूरा थ्योरी पलटी हो गया कि क्योंकि इंसानों ने नोटिस किया कि मेल टाइगर आल्सो हैज एक्टिव रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द कब्स। मतलब फैमिली मैन था। हाँ, फैमिली मेरे जैसे।
अभी वो पता नहीं तुम्हारे जैसे कि नहीं, पहले देखना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ वहाँ कितने बच्चे घूम रहे हैं, तुम्हें पता भी है कि नहीं घूम रहे हैं कि नहीं। पर जो आपने रुद्रा के बारे में बताया, हाँ, तो ये अभी तो रुद्रा जो है ना, रुद्रा और ताला दो भाई हैं, और वो एक जंगल के एक अलग साइड से आ गए हैं, और मटकासुर का जो टेरिटरी था वो काफी बड़ा था जब वो कोर में था, उसका टेरिटरी उसका वो महाराज एरिया एंड छोटी ताराज एरिया। लेकिन अब जो हुआ है वो मटकासुर का जो एरिया था ना वो 2 टाइगर्स में बढ़ चुका है अभी। तो अभी रुद्रा जो है वो माया के एरिया में घूमता है, और उसका भाई जो है ताला वो छोटी तारा के एरिया में घूमता है। तो अगर दो टाइगर, एक टाइगर के सामने 2 टाइगर ही जीतेंगे, एक बूढ़ा टाइगर को भगा देंगे। तो इसी तरह मटकासुर को भी भगा दिया इन्होंने, तो अभी मटकासुर बफर जोन में जाके रह रहा है। पर ऐसे होता है कि गैंग अप करते हैं टाइगर्स? गैंग अप मतलब until they're 2.5 years old they'll stick together, ओके then they go their own ways. You mean now? ओके Like अभी भी देखेंगे तो रुद्रा और ताला एक दूसरे को टॉलरेट भी करते हैं और नहीं भी टॉलरेट करते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब एक बार देखा गया था कि ताला रुद्रा को भगा रहा था अपने एरिया से, और रुद्रा भाग रहा था, और उनके जो फीमेल्स भी है वो अलग अलग फीमेल से मेंटेन करते हैं। मतलब उनके गर्लफ्रेंड्स? हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड जो है, मतलब एक बंदे की गर्लफ्रेंड एक सेक्शन में होती है, दूसरे बंदे की गर्लफ्रेंड दूसरे section या वेल मेल टाइगर्स यूजुअली हैव between 2 to 4 girlfriends. में। अच्छा, So पर लड़कियों के भी अलग अलग बॉयफ्रेंड होते हैं नहीं, ऐसे? ये क्या सीन है? क्योंकि एक मेल टाइगर का जो टेरिटरी है ना वो 80 से 100 स्क्वायर किलोमीटर में एक ही मेल टाइगर मिलेगा आपको, दूसरा नहीं मिलेगा। और वो 80 से 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक ही मेल टाइगर मिलेगा, लेकिन उसका टेरिटरी कवर्स द टेरिटरी ऑफ 3 to 4 फीमेल्स। तो वो उसके टेरिटरी में है वो फीमेल्स, तो उसी के साथ मेंटेन करेंगे। Got it. और मतलब तुम्हें भी चाहिए ना ऐसा टेरिटरी, 4 गर्लफ्रेंड, 25-30 बच्चे। नहीं, इतने बच्चे नहीं चाहिए। टाइगर का लाइफ बहुत अच्छा है वैसे। क्यों अच्छा है? और कुछ बता दो। खुला घूमने को मिलता है, नहीं काफी मेहनत वाला लाइफ है टाइगर का भी। मतलब आप सोचिए ना, एक टाइगर को जब वो 10 बार कोशिश करेगा तब एक बार सक्सेसफुल होगा वो शिकार में, और उसको शिकार करने को भी काफी एनर्जी लगता है। मतलब 200 किलो के जानवर को 50 किलोमीटर की स्पीड पे 100 मीटर तक दौड़ने को कितना एनर्जी लगेगा, आप सोच सकते हो। और वो भी श्योर नहीं है कि 100 मीटर दौड़ने के बाद में वो हिरन पकड़ेगा कि नहीं, बिकॉज द हिरन इज फास्टर देन द टाइगर। ही उसका जो प्रे है वो हमेशा उससे फास्ट ही रहेगा, और उसमें लंबे रेस के जानवर है उसके शिकार, और ये छोटा रेस का जानवर है, तो इसे काफी मेहनत करना पड़ता है शिकार करने को। दूसरी बात क्या है कि एक छोटा सा कांटा भी टाइगर को मार सकता है, अगर उसके जो पॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर के लिए, क्योंकि वो जानवर को पॉज के साथ ही पकड़ता है और फिर बाइट भी करता है, तो पकड़ना तो बढ़ता है। तो उसके पॉज और उसके टीथ, बहुत एवरी पार्ट ऑफ द टाइगर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इट, एंड इट्स सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन दैट। अगर इतना सा भी इंजरी हो गया और उसका पॉ ठीक नहीं है तो वो शिकार नहीं कर पाएगा। और अगर उसने 10 दिन में खाना नहीं खाया तो एनर्जी भी कम हो जाता है, तो बहुत ही टफ लाइफ है। एंड देन द थिंग इज, अगर फीमेल के पास बच्चे हुए तो एवरी 10 डेज के बदले उसे एवरी 3 डेज में हंट करना पड़ता है। बच्चे जैसे बड़े बड़े होते हैं उनका भी एपेटाइट बढ़ता है, तो उनको खिलाने के लिए, फिर टेरिटरी भी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही मेहनत वाला काम है एक्चुअली टाइगर का।
टाइगर और भालू के बीच फाइट होती है। अरे बहुत बार। मैंने एक बहुत भयानक वीडियो देखा था एक बार कि 2 टाइगर, आई थिंक जुवेनाइल टाइगर्स थे, टीनेज टाइगर्स थे, जिन्होंने मिलकर एक भालू को मारा और चार। भालू चिल्ला रहा है। 4 थे। अच्छा, आपने वीडियो देखा है? I was there when that happened in Tadopalni. वाह, It happened in front of me. भालू बहुत चिल्ला चिल्ला के मर रहा था। Yeah, but they were juveniles, so they didn't. उनको उन्होंने पकड़ा था, लेकिन जो वो एक्चुअली वो सीन जो है ना, वो डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था। ताड़ोबा पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, लेकिन वो सीन जो है वो 40 मिनट तक चला था, और 40 मिनट तक ये 4 जो बच्चे थे, फीमेल सब अडल्ट टाइगर्स थे, उन्होंने उसको पकड़ के रखा था, लेकिन उनको पता नहीं था कि उसको कैसे मारे, क्योंकि उसकी गर्दन बहुत थिक हाँ, होती। और उन्होंने कभी पकड़ा नहीं था ना। फिर एंड में ना 40 मिनट के बाद में उनकी माँ जो पीछे बैठी थी, शी केम एंड शी फिनिश्ड द भालू ऑफ नेक पर बाइट करके। नेक पर बाइट करके उसी ने किलर ब्लो उसी ने मारा। पर भालू भी बहुत जोर से फाइट बैक करता है। हाँ, भालू भी बहुत डेंजरस है। भालू भी टाइगर को मार मतलब सकता है। टाइगर भी भालू पे अटैक करने से पहले 10 टाइम सोचेगा, क्योंकि उसको भी रिस्क है इंजर होने का। और भालू के जो नाखून है वो हमारे उंगली जितने लंबे नाखून ही रहते हैं। मतलब द साइज ऑफ अ bear's paw is like the size of a quarter plate है। क्वार्टर प्लेट जितना तुम्हारे मुंह पे लगेगा तो क्या होगा यार। क्योंकि आप इतने सालों से जंगल में रह रहे हो, आप कुछ सीक्रेट्स ऑफ द जंगल शेयर कर सकते हो जो आपको वहाँ मूव करने के बाद पता चली है कि क्या होता है, जो शायद नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी को अब तक नहीं पता है। हाँ, तो वाकई जो ट्राइबल्स हैं ना, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। जैसे एक पक्षी है जिसे रेड वाटर लैपिंग बोलते हैं, और वो जो पक्षी है ना, वो पेट के डली पे नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसका ये अंगूठा नहीं है, ये अंगूठा नहीं रहता है, तो इट कैन नॉट ग्रिप, तो हमेशा जमीन पे ही रहती है। एंड इट्स अ वीडर, तो हमेशा पानी के आसपास ही मिलती है। ओके। और क्योंकि वो पेट पे बैठ नहीं सकती है, तो पेट पे घोंसला भी नहीं बना सकती, तो अपना घोंसला भी वो जमीन पे ही बनाती है। और जो आदिवासी है वो उन्होंने ये सीखा है कि अगर वो पक्षी जो है ना, अंडे बरसात से जस्ट पहले ही अंडे देती है, घोंसला बनाती है, तो अभी अगर उसका घोंसला ऊंचा रहा, ऊंचे जमीन पे रहा, इसका मतलब कि इस साल बरसात भारी होगी। और अगर उसका घोंसला थोड़ा नीचे जमीन पे रहा, तो उसका मतलब कि बरसात कम होगी। तो उसके घोंसले को देख के वो प्रिडिक्ट करते हैं मॉनसून का, और उनका प्रिडिक्शन एकदम एक्यूरेट रहता है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो जंगल के लोग जानते हैं, जो बाहर के लोगों को सीखना चाहिए। रात में जंगल में क्या होता है? मंगल। कुछ पर कुछ डरावनी चीज बता दो हंस भाई। जंगल में तो हमेशा कुछ ना कुछ होते ही रहता है यार। अभी रात को तो हमें घूमना अलाउड नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि रात को जंगल में क्या होता है। हम भी रात को घर पे जाके सो जाते हैं जंगल में। पर एनिमल्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो ज्यादा अग्रेसिव बन जाते हैं। No, nothing like that. There are different animals that come out in the night, and there are different animals that come out in the day. तो जो नॉक्टर्नल एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि हनी बैजर्स, पॉक्यूपाइन हुए, हेयर हुए, ताड़ोबा की बात करें तो यही नॉक्टर्नल एनिमल्स है। फिर आप राजस्थान रणथंभौर की बात करोगे तो हाइनास भी है वहाँ पे। हाइनास? हाँ, इंडियन टाइप हाइनास। उनका बिहेवियर कैसा होता है इंडियन हाइना का? दे आर ब्यूटीफुल एनिमल्स, स्कैवेंजर रहते हैं। अग्रेसिव होता है? मतलब देखिए बॉस, कोई भी जानवर ना अग्रेसिव नहीं रहता है। मेरे एक्सपीरियंस में तो कोई भी जानवर अग्रेसिव नहीं रहता है। अभी अगर आप उसके
में जाके उंगली करोगे तो वो तो काटेगा ही। आप उसे रहने दोगे तो वो कुछ नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। अभी इंसानों को आदत है उंगली करने की, तो फिर अग्रेसिव ही बोलेंगे। लेकिन ज्यादातर जानवर अग्रेसिव तभी होते हैं जब या तो वो थ्रेटेंड होते हैं या इंजर्ड होते हैं। पर मतलब जो अभी कह रहे हो कि इंसान जाकर उनके में उंगली डालते हैं, ये एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हो? मतलब क्या होता है? मतलब आई एम श्योर कि एक्चुअली वो में जाकर उंगली नहीं कर रहे हैं। नहीं, मतलब वो एग्जाम पर एक्चुअली क्या हो रहा है? मतलब आप उसको जाके डिस्टर्ब करोगे या आप उसके बहुत नजदीक चले जाओगे। पर ऐसे क्यों करते हो लोग? टाइगर लेपर्ड के पास क्यों नजदीक जाएंगे? अरे भैया, तुम विश्वास नहीं करोगे। एक बार रणथंभौर पे हम लोग सफारी पे थे यार, सफारी में थे, और बाजू में हमारे एक जीप आया, और वो साला जीप वाला जो टूरिस्ट था, टाइगर एकदम आराम से पानी में बैठी है। ओके, अभी समर का टाइम था, 48, 42, 40, 45, 46 डिग्री टेम्परेचर था। एंड टाइगर को क्या है, गर्मी में उसे पानी में बैठना बहुत पसंद आता है, क्योंकि दे नीड टू कूल ऑफ, देयर हॉट एनिमल एंड नॉट हॉट एज इन लाइक व्हाट चिक्स फाइंड हॉट, देयर टेम्परेचर हॉट। ओके, मतलब वो लोग सिर्फ लाल मांस खाते हैं, उनके बदन पे इतने बाल है, एंड they've got a thick coat of fur. Okay, tigers, then they got a layer of fat, they eat only red meat, so they internally they're very hot. So and when the temperature is very hot, they sit in water. They're one of the few cats that actually like water. तो टाइगर बैठा था पानी में, ये टूरिस्ट आए, खाली फोकटा वो बंदा टाइगर के सर पे बिस्किट फेंक रहा है। बस टाइगर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग कीड़े करते रहते हैं कुछ ना कुछ, या तो और एक चीज है कि जो टाइगर्स है दे सॉलिटरी एनिमल्स, अकेले में रहते हैं, मतलब वो अकेलापन पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार तो वो फैमिली के साथ भी रहते, लेकिन ज्यादातर वक्त वो सॉलिटरी रहते। ओके, अभी टाइगर का टेरिटरी भी बहुत बड़ा लगता है। अभी इंसान जो है वो इंक्रोच करते जाता है फॉरेस्ट लैंड में, तो अभी जो सॉलिटरी एनिमल है दे गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, तो उनमें भी झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। फिर उनका इंटरेक्शन ह्यूमंस के साथ भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो है वो उनको स्पेस नहीं मिल रहा है, तो वो बाहर आ रहे हैं, जंगल के बाहर आते हैं। तो ये सब में उंगली कर रहा है ना। मतलब तुम जंगल भी काट रहे हो और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ नहीं होगा, चलेगा, कैसा चलेगा? आज भी बहुत ज्यादा जंगल कट रहे। देखो, एक सिंपल सी बात है, जंगल कट रहे नहीं कट रहे वो सब छोड़ो, वो हम पता भी नहीं कर सकते कि कितने कट रहे, कहाँ कट रहे। सिंपल सी बात है, एक टाइगर को 100 स्क्वायर किलोमीटर स्पेस लगता है, मेल टाइगर को। ओके, अगर हम मेल टाइगर की बात करें तो 100 स्क्वायर किलोमीटर स्पेस उसे लगता है। ठीक है, अभी हम न्यूज़पेपर, टीवी पे सब लोग बोलते हैं कि टाइगर पॉपुलेशन इंडिया का बढ़ गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हकीकत में ये बहुत भयानक बात है, क्योंकि जिस रेशियो से इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन बढ़ा है, उसके ऑपोजिट रेशियो से इंडिया का जो फॉरेस्ट है वो कम होते जा रहा है। तो टाइगर का पॉपुलेशन के हिसाब से फॉरेस्ट बढ़ना चाहिए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर टाइगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर फॉरेस्ट बढ़ा नहीं, तो वो टाइगर जाएगा खा। मतलब सब लोग बोलते हैं टाइगर बचाओ, टाइगर बचाओ, लेकिन कोई सोचता नहीं कि टाइगर बचा के रखोगे कहाँ, जगह कहाँ है इतनी टाइगर रखने के लिए यार। पहले जगह का व्यवस्था करो ना, फिर टाइगर का नंबर बढ़ाने की बात करना चाहिए ना। पर ये एक्सपोर्ट हो सकते हैं, मतलब चाइना वाइना में? खत्म हो जाएंगे वहां पे, तो चाइना तो सब कुछ खाते। टाइगर को तू भी मर गया तो तेरे को भी खा लेंगे चाइना में। क्या ये सच है कि पहले चाइना में बहुत टाइगर्स हुए करते थे और पूरे टाइगर के पॉपुलेशन को मार दिया उनके चाइनीज मेडिसिन के लिए? बस तुम चाइना को छोड़ो यार, इंडिया में
एक टाइम था जहाँ पे इंडिया में there were 100,000 tigers. Today there are less than 3,000 tigers. पर क्यों मारे गए? यही मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स में नो, एक्सपोर्ट हो जाता पहले तो शिकार हुआ करता था, राजा महाराजा, है। फिर अंग्रेजों के शिकार, फिर अभी जो है, अभी मेनली तो चाइना में ही पहुंच जाते हैं सारे टाइगर्स. मैंने सुना कि 1-2 करोड़ की उनकी चमड़ी बिकती है आई डोंट नो दैट, बट ब्लैक मार्केट में, ऐसे सुनने में आया. पता नहीं यार. क्योंकि मतलब मैंने जहाँ तक सुना है जो शिकारी है, जो पोचर है, जो टाइगर पोच करता है, जो सारा रिस्क लेता है, फुट पे जाता है जंगल में, गैर कानूनी इलीगली जाता है जंगल में, उसके ऊपर अटैक भी हो सकता है. बहुत से बार तो जो शिकारी लोग रहते हैं वो देसी कट्टा वापरते हैं. तो कभी कभार नहीं, काफी बार बुलेट भी घर पे ही बनते हैं, तो वो एक चेम्बर में एक्सप्लोड हो जाते हैं. तो काफी पोचर्स के आंख नहीं रहते, काफी पोचर्स के ट्रिगर फिंगर नहीं रहते, उड़ जाते हैं. देसी कट्टा समझा दो क्या होता है देसी कट्टा इज दैट होममेड गन जो ट्रक के पाइप से बैरल बनता है और लकड़ा बिकड़ा छुरा के वो लोग बॉडी बनाते हैं, और बैटरी को मेल्ट करके वो लोग बुलेट्स बनाते हैं. तो ऐसा होममेड गन्स के साथ वो लोग जाके पूरा रिस्क वो लेते हैं. और वो लोग, जहाँ तक मैंने सुना है, वो एक पूरा टाइगर मतलब हड्डी, ऑर्गन्स, जो स्किन, विस्कर्स, नेल्स, टीथ, सब पूरा टाइगर जो है फ्लैश को छोड़ के, मसल को छोड़ के, पूरा टाइगर जो है वो मिडिल मैन को कुछ 5 या 10 लाख रुपए में बेच देते हैं. और वही मिडिल मैन वो टाइगर को लेके थ्रू तिब्बत और नेपाल से लेके वो चाइना लेके जाके बेचता है, और वो मिडिल मैन को 5 करोड़ रुपए उसी टाइगर के मिलते हैं. एंड दैट इज व्हाट आई हर्ड. बट लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु इज टेकिंग द रिस्क. ही इज गेटिंग लाइक 5 to 10 lakhs. मतलब जो सच में मारने जाता है 5 या 10 लाख मिलते हैं. हाँ. उसके बाद जो आदमी चाइना में बेचते हैं उसको 5 करोड़ मिलते हैं. तो यू कैन इमेजिन डूड, क्या सीन है इस स्टेट का. और ये सिर्फ टाइगर की बात कर रहा हूँ. और जो द सैड थिंग इज कि टाइगर को छोड़ के एवरी अदर एनिमल ऑन अर्थ इज पोच्ड. इंडिया में पैंगोलिन्स आर द मोस्ट पोच्ड एनिमल्स. देन सी अर्चिन्स आर आल्सो पोच्ड. पैंगोलिन में क्या खास बात होती है? पता नहीं, कोई चाइनीज मेडिसिन में ही कुछ तो भी है पैंगोलिन का. फिर पैंगोलिन इज अ काइंड ऑफ एंटीटर, तो उसके बदन पे जो स्केल्स रहते हैं उसको पाउडर बना के कुछ तो भी नुन्नू मुन्नू खड़ा करने के लिए कुछ तो भी होगा. हाँ, मैंने ये टाइगर के टीथ के बारे में टाइगर पीनस, एक्चुअली टाइगर पीनस इज एन एफ्रोडिजियाक, दे बिलीव. ठीक है, पीनस मतलब नुन्नू. हाँ, बेसिकली तो ये आप कह रहे हो कि टाइगर का नुन्नू एक तरह का वायाग्रा होता है. हाँ, राइट. वो चाइनीज बिलीव करते, प्लीज खाइए मत, टाइगर मर जाते हैं इसकी वजह से. आपने वो स्टोरी सुनी है कि कुछ नक्सलाइट्स ने कोई टाइगर पकड़ के, ऐसा एक अर्बन लेजेंड माना जाता है. तो बेसिकली ये स्टोरी है कि कोई नक्सलाइट्स ने एक टाइगर को मारा था, और उस टाइगर को मार के उन्होंने जब फ्लैश खाया तो उस फ्लैश की वजह से वो सारे के सारे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, क्योंकि टाइगर के फ्लैश में बहुत ज़्यादा हीट रहती है. हाँ, मैंने ये सुना है, लेकिन पता नहीं कहाँ तक सच है या नहीं है. मतलब कोई क्यों खाएगा यार टाइगर के फ्लैश को? ऐसे ही जोश में. अच्छा. हाँ, पता नहीं है, मैंने भी ये सुना है, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो मर गए खा के, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचे ये भी सुना है. तो अब पता नहीं क्या हुआ था उनको. आप इस स्टोरी का वर्जन बता सकते हो जो आपने सुना है? सेम कि कोई टाइगर को पकड़ लिया, मार लिया, खाया, और फिर हॉस्पिटल में जाके मर गए. आपको क्यों लगता है मर गए? क्योंकि वो मीट में इतनी हीट होगी तो पता नहीं यार, फीवर चढ़ा रहेगा, पता नहीं कैसे मर गए. अगर कोई डॉक्टर ये देख रहा है तो प्लीज कमेंट कर दो नीचे. ओके, तो चलो अब खेलेंगे हमारा रैपिड फायर राउंड. आर यू रेडी हंस?
But what's the price? Where's the hamper? Yeah, ओके where's हैम्पर the hamper? हैम्पर मेरा प्यार है हंस जी. No, I don't like this hamper. This hamper is cancelled. इंटरेस्टिंगली ट्विटर वर्स की क्वेश्चन नंबर 1 है मनीष पांडे की. वो कहते हैं कैन यू रिक्वेस्ट हंस टू स्पीक अबाउट द बटरफ्लाई इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हंस एक्सप्लेन्स इट द बेस्ट. ये क्या है? So the butterfly effect is a very interesting thing. So butterfly effect में क्या है? ये थियोरी है कि बटरफ्लाई जो है अपने पंख जो जब the effect grants the power to the flapping of a butterfly's wings in South America to cause a hurricane in China. ओके ये समझा दो. मतलब अगर एक बटरफ्लाई ने अपने पंख को साउथ अमेरिका में फ्लटर किया हाँ तो तो फिर उसका इफेक्ट चाइना में हरिकेन हो सकता है. ये एक्चुअल इफेक्ट है. It's a theory that small actions can have large consequences. समझे? जैसे कि for example small action is like how do you explain this? अगर ओवरऑल पिक्चर में अगर फॉर एग्जाम्पल एक कीड़ा एक्सटिंक्ट हो जाता है, जैसे साइकिल की चेन यू कैन लुक एट इट द फूड चेन. अगर साइकिल की चेन में से एक कड़ी निकाल दी तो वो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी. इट्स अ स्मॉल एक्शन विद अ बिग रिएक्शन. कि एक छोटा सा चेन का कड़ी निकाला, छोटा एक्शन, लेकिन उसकी वजह से साइकिल आगे नहीं बढ़ी, बिग रिएक्शन. तो उसी तरीके से अगर हमने एक जानवर को निकाल दिया फूड चेन में से तो पूरा चेन ही आगे नहीं बढ़ेगा. तो ऐसा है. हंस जी ट्विटर वर्स की क्वेश्चन भरत दोषी के थ्रू. एनी पर्सपेक्टिव ऑन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड फ्यूचर इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी? करियर्स है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में? करियर्स बन सकते हैं? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है ना वो एक बहुत एक्सपेंसिव हॉबी है. मतलब वो एक कुएं की तरह है, जितना पैसा डालोगे ना कुछ निकलेगा नहीं वापस बाहर. सिर्फ एक हॉबी की तरह है तो ठीक है, लेकिन करियर के हिसाब से आज की तारीख में मतलब कोई सब लोगों के पास SLR कैमरा है, सब लोगों के पास 5D. It's all affordable now. So everybody who has got professional equipment is a professional wildlife photographer. But the word professional actually means that you earn your living off it. And hardly any people are in that way professional. Just because you have a professional camera, you become a professional photographer. And that's not only in wildlife, that's the trend with anything now. Anybody with a SLR camera, hey bro, I'm a photographer. भाई कितना कमाया तूने फोटो बेच के? एक पैसा नहीं कमाया, फिर भी प्रोफेशनल. राइट. ओके अरिहांत जैन की क्वेश्चन है, हाउ कैन अ कॉमन इंडिविजुअल मेक अ डिफरेंस टू कंजर्वेशन? अरे देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो हमने ना एक काफ़ी समय पहले हमने एक स्टडी किया था, और जैसे छोटे छोटे चीज़ जैसे बैम्बू टूथब्रश वापरो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक टूथब्रश. सिंपल छोटे चीज़ इंस्टेड ऑफ यूजिंग. अभी आपको एक बात बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे, लेकिन हम सब बॉम्बे के लोग मतलब साल में 365 दिन रहते हैं. 365 दिन में से 340 दिन तो हम हर रात को AC चला के ही सोते हैं. राइट. कि बॉम्बे में तो विंटर के जैसा कोई सीजन है ही नहीं. अभी हमने एक स्टडी किया था जिसमें हमने पता किया कि हर एक बेडरूम में कम से कम 1.5 टन का AC तो रहता है एवरेज पे. राइट. तो अभी अगर आप 1.5 टन के AC को 8 घंटा चलाओगे, और वो भी 300 दिन साल के 8 घंटा रात को तुम्हें AC चलाओगे, तो वो
एसी को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक साल में एक एसी की वजह से 3000 किलो कोयला जलता है। और जब वो 3000 किलो कोयला जलता है ना, तो जो एटमॉस्फेयर में 3000 किलो कोयला जलाओगे तो 6000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और जो 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 एक चीज जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, वो है हमारे पेड़। वो पेड़ को काटे जाते हैं क्योंकि जंगल के नीचे कोयला पड़ा है। तो कोयला निकालने के लिए तुम पेड़ काट रहे हो, और फिर ये सब हो रहा है। तो अगर इंसान 8 घंटे की बदले 4 घंटे अगर एसी चलाए, टाइमर लगाए, और फिर 4 घंटे के बाद पंखा चला, रूम तो ठंडा हो ही गया है। तो 8 घंटे के बदले अगर 4 घंटे चलाओगे तो आपका कंजम्पशन हाफ हो जाएगा। अगर सब लोग करेंगे तो कितना कोयला कम जलेगा, कितना जंगल बचेगा, कितना वाइल्ड लाइफ के लिए स्पेस बचेगा। फिर एक और स्टडी किया था हमने, जो हमारे जो ऑफिसेस है, कॉर्पोरेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। अभी अगर हम मान के चले कि हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन है 70% एग्रीकल्चर में है। इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। 70% हमारा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में है। 30% में से अगर हम जो बचे हुए 30% पॉपुलेशन है, उसमें से अगर हम 15% भी बोलते हैं कि 15% लोग ऑफिस में काम करते हैं। अभी हर ऑफिस में एक बंदा दिन पे कम से कम 3 पेपर तो सारा प्रिंट करता ही है ना। चाहते में भी 3 पेपर प्रिंट तो करता ही आदमी ऑफिस में। अगर वो 3 पेपर के बदले अगर वो आदमी 2 पेपर प्रिंट करे, तो एक साल में यू सेव 13 बिलियन, नॉट बिलियन, बिलियन ट्रीज अ ईयर। 13 बिलियन trees a year can be saved just by reducing your paper consumption by 1 sheet of paper. So you can imagine, boss, how our consumption is like everything you can. और जो है ना, बेसिकली जो है ना, मतलब it's more than a mindset change, it's a lifestyle change if you want to be eco-friendly. बेसिकली आपको कॉन्शियसली जीना चाहिए। Yeah, and it's not only about मैंने इसको डोनेट किया हो गया। It's about changing your lifestyle. Like going organic. I don't know, going organic is one way. Reducing your consumption of plastic, reducing your consumption of everything. जैसे कि अभी आप सुपरमार्केट में जाओगे तो सबसे ज्यादा जो चीजें हैं उनमें पाम ऑयल यूज किया जाता है, बिकॉज पाम ऑयल इज चीप एंड इट इज अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ। लेकिन पाम ऑयल जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया में ओरेंगुटन्स का पूरा हैबिटेट खत्म हो रहा है पाम ऑयल कल्टीवेशन की वजह से। 99% of the habitat is destroyed because of palm oil cultivation. So when you eat a chip also, no, when you eat a Ruffles, Lay's or any chip that uses palm oil, you are responsible for the death of a orangutan or some species. Somewhere you are responsible. So to be more aware of what you're consuming, what you're buying, whether it's sustainable, you can do a lot, even on an individual level is what I'm trying to say. आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू लोग सीख रहे हैं कॉन्शियस लिविंग के बारे में, कॉन्शियस लाइफस्टाइल के बारे में। पर अभी थोड़े वाइल्ड लाइफ के क्वेश्चंस भी करने हैं इस चैट में। तो ये हमारे इंस्टाग्राम से मिला है। पार्थ P1809 पूछते हैं, हाउ मेनी वाइट टाइगर्स आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। वाइट टाइगर्स के बारे में कुछ बता दो। सो वाइट टाइगर्स की बात करेंगे। वाइट टाइगर्स का जो है ना, वो इट्स अ जेनेटिक म्यूटेशन। अल्बाइनो टाइगर। तो वाइट टाइगर कभी आपको वाइल्ड में कभी मिलेंगे नहीं। ये जूज में मिलते हैं, जूज में कैप्टिविटी में मिलते हैं, क्योंकि दे विल नॉट सर्वाइव इन द वाइल्ड। टाइगर्स डिपेंड ऑन कैमोफ्लेज टू सर्वाइव। अभी काले जंगल में एक सफेद टाइगर आएगा तो
बचपन में ही याद कोई ना कोई जानवर उसको मार ही देगा। और अगर बाई चांस वो बड़ा भी हो गया, माँ ने खिला पिला के बड़ा भी किया, तो वो शिकार नहीं कर पाएगा, वो वैसे ही मर जाएगा। क्योंकि बाकी के एनिमल्स उसको स्पॉट कर पाएंगे कि वहाँ हाँ कुछ एग्जैक्टली, दूर से ही देख लेंगे कि टाइगर बैठा है पेड़ों के अंदर या कुछ भी। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट आई थिंक इसका आंसर यहाँ तो बहुत सीधा रहेगा, यहाँ सरप्राइजिंग रहेगा। राहुल शिंदे पूछते हैं, कैन अ रॉटवाइलर किल अ लेपर्ड? नो, मतलब जो सबसे भयानक कुत्ता होता है रॉटवाइलर, नहीं। सबसे बड़ा कुत्ता। क्या आपने रोडेशियन रिजबैक के बारे में या सुना? वो डॉग को ब्रीड किया गया था लायंस को मारने लायंस के को लिए। हंट करने के लिए, बट दे गो इन पैक्स। मतलब 4 साथ में जाकर एक लायन को हाँ। मार देंगे, रोडेशियन रिजबैक। या बट the only dog that I know that can take on a leopard is a bhutia. अब भूटिया, Yeah, ये क्या है? it's a Himalayan mountain dog breed, ओके, and they can take on a leopard easily. वो बड़े होते हैं, साइज में Yeah, बड़े they're होते हैं। big. पर वो हिमालयन डॉग्स यूजुअली थोड़े रफ होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, ये हाँ, मैंने उनको देखा। होना ही पड़ता है ना, वो किस कंडीशन में रहते हैं। इंस्टाग्राम पर समृद्ध शर्मा पूछते हैं, कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन जू इज राइट और रॉन्ग? इसका आंसर तो पता है, पर आप कुछ बता दो इस चीज के बारे में। See, according to me, keeping any animal in a cage is wrong. वो एनिमल के दिमाग में क्या चल रहा होगा? Forget the dimag, dude. You break the spirit of the animal. ये समझा दो, हिंदी में समझा दो। वो जानवर का आत्मा ही खत्म हो जाता है। आप उसको पिंजरे में रखोगे, मतलब सोचो एक जानवर जो लाइक फॉर एग्जाम्पल आई पुट इट इन ह्यूमन टर्म्स, ओके? टेक एन एग्जाम्पल ऑफ शाहजहां। Shahjahan was the ruler of full India at one time. Mughal Empire, he was the main guy. Then suddenly उसकी लड़की ने उसको जेल में डाल दिया, तो उसका हालत क्या हुआ होगा? एक टाइम पे पूरा इंडिया का राजा अभी एक छोटे से कमरे में कैद है। तो वही सीन है, जो आप वाइल्ड एनिमल को जब केज में रखते हो, या बर्ड, जैसे कि आप बर्ड्स को भी केज में रखते हो, तो वो जानवर का पूरा स्पिरिट ही खत्म हो जाता है। उसकी आंखों में उदासी सी दिखती है, उसके चेहरे पे उदासी दिखता है। और ये शायद सिर्फ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को पता रहेगा, या जो आदिवासी होंगे उनको पता रहेगा। पता नहीं, मतलब किसी को भी पता है। एनिमल लवर को तो पता ही चल जाएगा कि ये जानवर खुश है या नहीं है। नहीं, आई होप कि जूज आगे से नहीं बने जाएंगे। मतलब आप देखोगे ना, तो पूरे वर्ल्ड में ना, पूरी दुनिया जो है वो जूस के खिलाफ है आज की तारीख में। सिर्फ इंडिया को छोड़कर हमारे इंडिया में तो, गुजरात में तो वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू बनाने की बात करे आज की तारीख में। ये क्या सीन है? पूरा दुनिया सब जूस के खिलाफ है, फिर भी हमारा इंडिया में, गुजरात में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू बनाने की बात हो रही है अभी। तो थोड़ा अजीब है ना, जब पूरा दुनिया मन करने का सोच रहा है, तो हम लोग चालू करने का सोच रहे हैं। ये उसी चीज के बराबर है कि चाइना बैट्स खा रहे हैं। आई गेस सो। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऋषभ 1311 पूछते हैं, व्हाट इज मोर फियर्स एज एन एनिमल, लायन और टाइगर? और मुझे पता है आप अफ्रीका में भी गए हो, तो आपने लायंस को भी ऑब्जर्व किया है। बट आपके अकॉर्डिंग अगर दोनों के बीच फाइट हो गई तो जीतेगा कौन? अगर दोनों के बीच में फाइट हो गई तो टाइगर ही जीतेगा, बिकॉज टाइगर इज साइज एंड वेट वाइज बिगर देन अ लायन बाय 30%। 30% बिगर, मतलब 15 to 30% बिगर देन साइज एंड वेट। So mostly to the lion should not win, the tiger only should win. पर जो फेरोसिटी होती है, मतलब ब्रेवरी, वीरता होती है, वो किस जानवर में ज्यादा होगी? Tigers are more active than lions. Lions are lazy. लेजी होते हैं लायन। Male lions तो बहुत ही lazy होते हैं। अच्छा, ओके, ये एक और अच्छी क्वेश्चन है। पाटेरिया 2604 पूछती है, कैन वी गेट एशियन चीताज बैक विच आर एक्सटिंक्ट? आपने एशियन चीता के बारे में पढ़ा है? Yeah. So first of all, Asian cheetahs, they existed
they still exist in Iran, okay? First of all, they Iran. exist in Iran, okay? But what she is talking about is that they used to exist in India apparently, but it's not the India we know today. It was Hindustan. मतलब अफगानिस्तान में. Yeah, so they had come till that Afghanistan-Pakistan border area, and they were all shot to hunted to extinction. So जो आज की इंडिया की बात करते हो, एक तो हम आज के इंडिया के मैप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडिया में चीतास कभी थे ही नहीं, और अगर आप थे भी तो अभी उनको लाने के लिए जगह ही नहीं है. हमारे खुद के जानवरों की जगह नहीं है, तो अब और जानवर लाके कहाँ रखोगे बॉस? एंड द थिंग इज, देखो बॉस, जो टाइगर्स है उनको फॉरेस्ट लगता है, उनको डेंस फॉरेस्ट लगता है हंट करने के लिए, जो इंडिया में है. लेकिन चीतास जो है, दे आर सवाना प्रेडेटर्स, दे नीड ओपन ग्रासलैंड्स, दे कैन नॉट हंट इन डेंस फॉरेस्ट. मतलब if a cheetah is to reach top speed, he needs space also to reach that top speed, not to hunt. यहाँ पे एक भेड़ आ गया तो कहाँ दौड़ेगा बॉस? मतलब जगह ही नहीं है, तो लाके भी फायदा क्या है? इंडिया ने हमारे जू में वो पेंगुइन लाने का कोशिश किया, कितने पेंगुइन मर गए हमारे जू में. एक तो हमारे पास नॉलेज भी नहीं है, इन्होंने तो प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज, इन्होंने तो proper trained staff to handle what we have, so why get more staff? Anyway, क्या बोले? मतलब you will not believe it, अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूँ ना तुम शॉक हो जाओगे. हम जो घर पे कुत्ते या बिल्ली पालते हैं ना, तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वेट्स. हमारे इंडिया में वेटरनरी ट्रेनिंग पता है कैसे होती है? हमारे इंडिया में ना वेट्स को कैट्स, डॉग्स, इनके बारे में सिखाया ही नहीं जाता है कॉलेज में. उनको सिखाया जाता है तो बकरी, भैंस, गाय, ये सब का ट्रीटमेंट करने सिखाया जाता है. जो हमारे सिटी में जो वेट्स रहते हैं, वो किसी दूसरे वेट के नीचे काम करके सीखते हैं डॉग्स का, कैट्स का और इसका. तो वाइल्ड लाइफ तो दूर की बात है यार. वाइल्ड लाइफ के लिए भी वेट्स चाहिए रहता है. हाँ, देयर आर स्पेशलाइज्ड वेट्स, लेकिन हमारे पास नहीं है. अफ्रीका में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में. पर मतलब किसी जानवर को भयानक इंजरी हो गई तो उस इंजरी को ट्रीट करने. अरे बॉस, तुम ये बात कर रहे हो, रणथंभौर में ऐसा हुआ था. रणथंभौर में एक टाइग्रिस को कुछ इंजरी हुई थी, और वो लोकल लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को लेके आया, क्योंकि कोई ढंग का वाइल्ड लाइफ वेट नहीं था. तो वो डॉक्टर ने क्या किया, उसने बोला कि पहले तो उसे टाइगर को देख के डर गया. वो बोला मैं उसके पास जाऊंगा नहीं, इंजेक्शन छोड़ो, मैं जाऊंगा नहीं उसके पास. फिर उसने दिमाग लगाया, उसने बोला कि हम भैंस को इंजेक्शन लगाएंगे, जो भैंस को मारा है उसको इंजेक्शन लगाएंगे, टाइगर खा के उसको दवाई मिल जाएगा. तो उसने भैंस, जो बना भैंस था, उसको इंजेक्शन लगाया, टाइगर ने खाया, और एक दिन के बाद टाइगर भी मर गई. क्यों? क्योंकि उसने जो इंजेक्शन लगाया था ना भैंस को, वो भैंस का इंजेक्शन था. सो कैट का सिस्टम अलग रहता है फ्रॉम काउ सिस्टम. तो कैट को एलर्जिक रिएक्शन हो गई, वो भी मर गई. मतलब कैट का जो सिस्टम है वो अलग रहता है यार. कुत्ते का सिस्टम, बिल्ली का सिस्टम अलग रहता है ना. तो तुम कुत्ते को बिल्ली का इंजेक्शन दोगे तो एलर्जिक रिएक्शन में मर ही जाएगा. आपको लगता है ये चीज़ चेंज होगी? लोग एडुकेटेड अभी होंगे इंटरनेट के थ्रू या ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू? शायद हो सकता है. देखो बॉस, अभी जो पैंडेमिक हुआ, उससे तो एटलीस्ट लोगों के आंखें खुलने चाहिए कि यू कैन नॉट गो अगेंस्ट नेचर. नेचर will always find a way to get back to you. So you need to respect nature, you need to understand nature. And people need to learn to coexist with nature. Because अगर nature नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे. So it has to change. People have to become more aware. And it's not for the survival of the tiger or the leopard or the jungle. It's for your own survival that you have to be aware about other things around you. I guess, हाँ, पर आई गेस इसी कंटेंट के थ्रू शायद एजुकेशन स्प्रेड हो रही है. तो दैट्स माय होप. एनीवे, इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा लाइट कर देंगे. आपने चीता की बात करी, तो इंडिया में कोई एंशिएंट एनिमल्स ऐसे हुए करते थे जो बहुत कूल एंशिएंट एनिमल्स थे जो अभी एक्सटिंक्ट हो गए?
No, so that's the beauty of India. We've not lost a single species, I think, in India up till now. अगर आपने सेपियंस बुक पढ़ी होगी तो सेपियंस में कहा जाता है कि ह्यूमन स्पीशीज़ ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाकर वहाँ की लोकल जो मेगा फौना थी, जो बड़े बड़े सेबर टूथ टाइगर्स थे, जो मैमथ्स थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। पर इंडिया के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया, तो शायद इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ना कीड़े से लेके बाघ तक, पानी से लेके सूर्य की रोशनी तक, सबका जगह है हमारे कल्चर में, हमारे लाइफ में। हम सबकी पूजा कहीं ना कहीं होती है। तो इसी वजह से, और हमारे खून में कोएग्जिस्टेंस है। खाली हम गधे की तरह अमेरिका का पीछा कर करके अपने खुद के कल्चर, अपने खुद के हिस्ट्री को भूलते जा रहे हैं। और वो सबसे हानिकारक चीज है हमारे नेचर, वाइल्ड लाइफ के लिए। Again, I hope that will change. Okay, अभी इस पॉडकास्ट, मतलब तुम अगर सोचोगे, एक चीज में कहूंगा, तुम इस पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन सोचोगे ना, तो जब मैं बच्चा था, आई एम 42 years old, जब मैं बच्चा था ना, तब हम लोग, हमारे घर में तब टीवी नहीं थे। हम लोग PS2 कुछ नहीं था, मतलब टीवी नहीं था तो PS2 तो दूर की बात है, कंप्यूटर भी नहीं था। तो हम लोग नीचे खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, चींटियां खाते थे। हाँ, आज के बच्चे, आज का जनरेशन तुम देखोगे तो वो तो मिट्टी को गंदगी बोलते हैं कि मड इज डर्टी, छी थू थू, यू मस्ट सैनिटाइज योर हैंड्स, यू नो। बट व्हाट पेरेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड इज कि वो मिट्टी जो है ना, वो आपका नेचर, कुदरत के साथ, कुदरत इज नेचर, आई डोंट नो, बट नेचर के साथ प्लेइंग विद मड, दैट इज योर फर्स्ट कनेक्ट विद नेचर, बॉस। Your forest grows out of mud. Your food comes from mud. That is your first connect with nature is mud. If you tell your kid कि boss mud is dirty, छी थू थू, then that kid will grow up thinking nature is only छी ganda, dirty. Then that connect never happens with nature only. So, you know, don't people need to stop telling their kids that mud is dirt and not to play out, you know, because that's where your first connect happens here. मतलब आपको बैठ के मड खाना नहीं है, पर एटलीस्ट खेलो उसमें। अरे खाओ भी यार, इम्यूनिटी बढ़ता है। ठीक है अबाउट इट, हमारे इंडिया में कोरोना इतना फैला, लेकिन डेथ रेट कम क्यों था? अभी भी रिलैप्स हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग, एक तो वी ग्रोन अप ईटिंग दैट armpit sweat and crotch sweat, pav bhaji and pani puri and all, and also because we've grown up eating shit food and all, but that's actually improved our immunity. Like eating mud and all improves your immunity, dude. I believe that, dude. Like not eat mud, but eat everything. Yeah, don't be. You know what I'm trying to say? Yes. Okay. और लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। छोटो डिसअपॉइंटमेंट पूछते हैं, डू टाइगर्स फैप? पर ये मैं जनरली पूछना चाहता हूँ, एनिमल्स मैस्टरबेट करते हैं? कोई भी एनिमल मैस्टरबेट करता है? Not that I know. ओके, बोनोबो एक दूसरे I've को, seen monkeys do it, but that's the only species I've seen. बंदर करते हैं, बंदर करते हैं। हिलाते हैं बंदर। हाँ। ओके। और आपने बोनोबो के बारे में सुना है? एक टाइप का चिंपैंजी Yeah, होता है। I know. Bonobo monkey in Indonesia. बोनोबो एक दूसरे को ओरल सेक्स देते Yeah, I हैं, know. ब्लो जॉब I देते know. I हैं। know. आई थिंक वो ह्यूमंस के अलावा सिर्फ एक ही एनिमल है जो Yeah. एक दूसरे को ओरल सेक्स You देते know हैं। this is very interesting, but you know dolphins. हाँ Dolphins rape each other. हाँ। Yeah, dolphins are known to rape. Like other than humans, the only other animal that rapes is dolphins. एग्जैक्टली क्या होता है उसमें? Like they force the female to have sex with them, and many of them like full group rape. मैं एक्चुअली कुछ स्कूबा डाइवर्स के साथ हैंग आउट कर रहा था रिसेंटली। उन्होंने कहा कि एक दो एडवांस डाइवर्स ने जब डॉल्फिन्स के साथ डाइव किया था, तो डॉल्फिन्स ने उन पर भी ऐसे ही अटैक किया। Yeah, they try to hump them. Yeah. मतलब हम्प करने की कोशिश Yeah. करी। मतलब tigers, how will they masturbate, dude?
They can't hold their f***ing nunnu and how they'll masturbate. मतलब हाँ अगर बाय चांस पकड़ भी लिया तो इतने बड़े बड़े नाखून है छिल जाएगा यार. ओके ये अभी फाइनल क्वेश्चन है. इट्स मिश कार्ट की इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फाइनल क्वेश्चन आपके लिए. व्हाट डू द आईज ऑफ द टाइगर स्पीक टू यू? This is very intense question, dude. बता But दो. मतलब मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि टाइगर के साथ आई कांटेक्ट बहुत ही बार हुआ है. बट हर बार जब भी मैं टाइगर के आंखों में देखता हूँ ना तो ऐसे लगता है कि वो आई डोंट नो हाउ टू से इट इन हिंदी द एग्जैक्ट शब्द, सो आई विल से इट इन इंग्लिश. But you get that feeling that the tiger is looking through your soul. आपके सोल के थ्रू देख रहे हैं. Yeah, like he knows, like he needs, like looking through your soul. Yeah, it's a very humbling and very overwhelming feeling. Yeah. मतलब आप आपके बारे में सब कुछ जानता है At टाइगर. times. पर ये सच है? आपको लगता है कि एनिमल्स आपके बारे में एक बार देख के आपका सब कुछ जान लेते हैं? पता नहीं लेकिन वो फीलिंग आता है. कि कुत्तों को ये ऐसा आपके स्मेल के थ्रू आपके बारे में पता चल जाता है, आपके हार्मोन्स के. मेरा एक कुत्ता था शूमी, तुम मिले हो शायद. हाँ नहीं चर्च नहीं गेट नहीं. नहीं. मेरा एक कुत्ता था. तो मेरा जब स्टूडियो था ना बॉम्बे में तब जो असिस्टेंट जो भी मेरे यहाँ काम करने आते थे ना, इंटरव्यू देने आते थे ना, तो मैं रेज्यूमे देख के बोलता था ये सब ठीक है, ये मेरा कुत्ता है, अगर इसको पसंद आ गया तुम ना तो फिर तुमको जॉब है. मतलब आई बिलीव दैट एनिमल्स कैन टेल गुड पीपल फ्रॉम नॉट गुड पीपल वेरी इजीली. उनको पता रहे, आपकी वाइब पता रहती है. या and you may overlook it but they will always know. So my dog likes you, boss, you have the job, otherwise sorry. और वाइल्ड एनिमल्स की बात की जाए, आपको लगता है वाइल्ड एनिमल्स भी गुड ह्यूमंस को स्पॉट कर देते हैं? Yeah. ये आप क्यों कह रहे हो? आपने कुछ देखा है? स्टोरी है कोई? मैंने बहुत से बार देखा है कि टाइगर्स या लायंस पोचर्स को अटैक करते, मार देते, तो उनको भी पता है कि बॉस ये हमें मारने आ रहा है तो इसको मार दो टाइप्स. और क्या टाइगर्स इन पोचर्स को गंदी मौत देता है, बैड डेथ देता है, या एक शॉट में मार देता है? एक शॉट में, लेकिन it's not a very nice death to get bitten and पेनफुल डेथ होगी. I'm sure. पर एक शॉट में होगी ना, क्योंकि आपके नेक को अगर बाइट कर दिया, आपके स्पाइनल कॉर्ड में. So they very rarely break the spine. They go with the jugular, so you bleed to death. ओके, स्लो डेथ होती है. Yeah, so you kind of become like halal meat. आपका खून सब बह जाता है. Yeah, then your muscles become soft because your muscles relax because the blood goes out. और फिर आपको खाते भी नहीं, आपको वहां छोड़ देते. No, they leave you there to decompose a little. So tiger, when it kills an animal, it will not eat it immediately. It will leave it for a few hours to start decomposing. They like that little decomposed, that kind of meat. What do you call it? Cured meat. इसमें ज्यादा फ्लेवर होता है शायद. Yeah. हंस दलाल जी, इस भयानक से पॉडकास्ट के लिए थैंक यू ब्रदर. Thank you, bro. आपने एंजॉय किया? Yes. कुछ एंड मैसेज है यूथ के लिए आपकी? एंड मैसेज है यूथ के लिए. एंड मैसेज यही है कि लव नेचर, रिस्पेक्ट नेचर, एक्सप्लोर नेचर, explore nature, but respect it, because if you don't respect it, nature will come and bite you big time in the bum. Beautiful. Thank you brother. Thank God you. bless you. I will see you soon. Yes sir. तो दोस्तों ये था हंस दलाल के साथ एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड. ये मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है. हमेशा जब आप इनसे मिलोगे ना, आपको एकदम चिल्ड आउट वाइब फील होगी. क्यों? क्योंकि आई फील कि ये फॉरेस्ट की देन है. अगर आप अपनी ज़िंदगी फॉरेस्ट में गुजार रहे हो, नेचर के बीचों बीच गुजार रहे हो, एनिमल्स के आसपास गुजार रहे हो, अपनी पूरी लाइफ को एनिमल्स के लिए डेडिकेट कर रहे हो, तो वो आपके नज़रिए को, आपके दिमाग को थोड़ा सा बदल देता है. जब भी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और जब हंस भाई बॉम्बे में होते हैं, मैं हमेशा उन्हें मिलने जाता हूँ.
एंड आई थिंक ओवर द इयर्स ये एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं। इस पॉडकास्ट के बाद और भी ज़्यादा क्लोज बन गए। हंसलाल के साथ हम बहुत सारे पॉडकास्ट करेंगे, व्लॉग्स भी करेंगे इन द फ्यूचर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए कि इंडिया का एक बढ़िया हिंदी पॉडकास्ट आ चुका है, द रणवीर शो हिंदी, जहाँ एडवेंचरर्स की भी बातें होती है, वाइल्ड लाइफ की भी बातें होती है, माउंटेनियर्स की भी बातें होती है। क्या ये सब नहीं पता था आपको? ओके, देवांग थपलियाल के एपिसोड देख लो, कुंतल जॉयशर के एपिसोड देख लो। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा